Hello students, welcome to GPS online English classes. I'm hopeful you are happy and healthy. We are going to look at the questions and answers of the ball poem from First Flight. Alright, so I will read out the questions and answers for you. Listen to it very carefully और इन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस के साथ लिखेंगे. Alright, so I start. First question. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Poet क्यों कहता है कि मैं उस लड़के को हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लड़के के बीच में कोई रुकावट नहीं डालूँगा. वो उसको दूसरी बॉल खरीद लेने के लिए पैसे क्यों नहीं दे देता है? Let's look at the answer. The poet wants the boy to experience the loss. पोएट चाहता है कि लड़के को भी इस बात का एक्सपीरियंस हो कि लॉस क्या होता है. He should learn that it is the part of life. और उसको ये सीखना चाहिए कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है. That is why the poet doesn't want to interfere the boy. इसीलिए पोएट ये नहीं चाहता कि वो लड़के के बीच में इंटरफेरेंस करे, कोई हस्तक्षेप करे. And doesn't want to offer him money to buy another ball. और वो उसको पैसे भी देना नहीं चाहता कि वो दूसरी बॉल खरीद ले. I move to the next question. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? क्या तुम सोचते हो कि उस लड़के के पास ये वाली बॉल बहुत टाइम से थी, जो बॉल उसकी पानी में गिर गई है? क्योंकि ऊपर वाली दो लाइंस में आ रहा है कि वो उसकी तरफ बॉल को देखकर घूरता रहता है, पुराने दिनों की याद करता है. क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट. इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? क्या उसकी बॉल उसके पिछले दिनों से की यादों से जुड़ी हुई है जब वो उससे खेलता था? आंसर. Yes, it seems like the boy has had the ball for a long time. हाँ, ऐसा लगता है कि लड़के के पास ये बॉल बहुत समय से थी. When it bounced into the water, जब ये पानी में गिर गई उछलती हुई, all his memories of the days of the childhood flashed in front of him. उसकी आंखों में उसके बचपन की सारी यादें एकदम से दोबारा आ गईं, यानी कि पुरानी यादें ताज़ा हो गईं. This led to a realization. इससे उस लड़के को ये समझ आई that those moments would not come back. कि पुराना गुजरा हुआ समय जो अच्छा था वो वापस नहीं आएगा. Just like the ball. जैसे कि बॉल भी वापस नहीं आएगी. He can buy new balls. वो नई बॉल्स तो खरीद सकता है. And can similarly create new moments. और वो अपनी नई यादें इसके साथ जोड़ सकता है नई बॉल के साथ. But those that are gone would not return. लेकिन जो वैल्यू पुरानी चीज़ों की थी वो वापस दोबारा नहीं आएंगी. Next question. What does in the world of possessions mean? ये जो फ्रेज है कि पोजेशंस की दुनिया, मतलब हमारे पास जो हमारी सभी चीज़ें घर में रखते हैं, बैंकों में, घरों में, गाड़ियाँ, कॉपी, किताब, घड़ी, महंगी या सस्ती जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी पूरी दुनिया है. इसका मतलब क्या है? लेट्स लुक एट द आंसर. In the world of possessions means people like to possess all sorts of things. इस फ्रेज का मतलब है कि लोग
सभी तरह की चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड मतलब जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, जो भी वो यूज़ करते हैं हम। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा या धन एक्सटर्नल है, मतलब वो अलग हटकर है इनसे। बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि पैसे से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेस, लेकिन हम जिन चीज़ों को खो देते हैं वो दोबारा नहीं वापस ला सकते। वो वैल्यूएबल चीज़ें जिनका हमारी लाइफ में बहुत कीमत होती है, कि पैसे से ख़रीद लेने वाली बॉल की तरह से या पेन की तरह से कोई चीज़ दोबारा ख़रीदी जा सकती है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ उसका इम्पोर्टेंस, वो यादें, वो पहले बीते हुए समय की यादें वापस नहीं आ सकती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या तुम्हें लगता है कि लड़के ने पहले भी कुछ खोया है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। उन वर्ड्स को पिक आउट करके बताओ जो इस आंसर को बताते हैं। आंसर: नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। ऐसा लगता है कि उस लड़के ने इससे पहले कुछ नहीं खोया था। द वर्ड्स दैट सजेस्ट, जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं, आर सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वो ये वर्ड्स बताते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी में पहली बार जिम्मेदारी का एहसास या अनुभूति होती है। उसको अपनी पहली बार अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी का पता चलता है। तो इसका मतलब जो चीज़ पहली बार हो रही है तो इससे पहले नहीं हुई। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain this in your own words. यहाँ पर what के बदले why आ जाना चाहिए। Why does the poet say? Poet ऐसा क्यों कहता है? The boy is learning from the loss of the ball. कि boy उस बॉल को खो जाने के बाद सीख रहा है उसके लॉस से। Try to explain in your own words. अपने वर्ड्स में ही जवाब दीजिए। तो इसमें what की प्लेस पर आप why कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या इसका क्या आंसर है। The poet says that the boy is learning to cope with the loss of the ball. पोइट कहते हैं कि लड़का उस बॉल के खो जाने के बाद उससे जो लॉस हुआ है उसको हैंडल करना सीख रहा है। He is experiencing grief. उसे दुख महसूस हो रहा है। And learning to grow up in the world of possessions. और उसको समझ आती जा रही है, वो बड़ा होता जा रहा है इस possessions की दुनिया में। मीनिंग इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जब खो जाएंगी तो जो चीज़ खो गई हैं उनकी क्या वैल्यू है ये समझ उसको आती जा रही है। He learns that there are so many things in life that are to be lost. कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खो जाएंगी एक न एक दिन, ऐसा वो सीखता है। And cannot be brought back, और उनको वापस नहीं लाया जा सकता। It is useless to feel sorrow for it. इसलिए उन चीज़ों के लिए दुख महसूस करना अच्छा नहीं है। Alright, so students, I hope you have understood the answers as well. So you can write these in your notebook carefully. Alright, so we'll meet in the following videos. Till then, take care of yourself, be happy and healthy.
गुड बाय।